नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की चिंता पड़ोसी राज्य और बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल तक सताने लगी है। सियासी गहमागहमी के बीच बंगाल के एक समुदाय में एसआईआर का डर समाने लगा है। वो समुदाय है मतुआ, जो बीजेपी का समर्थक है मगर मूल रूप से बांग्लादेशी है। एक तरफ जो बीजेपी बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी बांग्लादेश से आए अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर से पहले एक बड़ा खेल शुरू कर दी है और बांटने लगी है मतुआ को हिंदुत्व कार्ड। ये रिपोर्ट खाते देखिए हमारी। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। मतुआ समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार में एसआईआर पर संग्राम जारी। बीजेपी ने शुरू की बंगाल की तैयारी। छब्बीस के रण से पहले बंगाल में भी एसआईआर। वोट बैंक पर दीदी बीजेपी में आर पार। बैटल ऑफ बंगाल में मतुआ फैक्टर, वोटर बनाए रखने के लिए नया चैप्टर। एक तरफ जहां वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल पड़े। उनके मुताबिक बिहार में पिछड़ों, दलितों और गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। इस यात्रा में अब अखिलेश यादव की भी एंट्री होने वाली। अखिलेश यादव जहां बिहार से यूपी की तैयारी का शंखनाद करने वाले, वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की सुगबुगाहट के बीच ममता बनर्जी ने अपनी तैयारी मजबूत करनी शुरू कर दी और बीजेपी भी। ममता बनर्जी ने जहां एक बार फिर मां माटी मानुष के तहत बंगाल को एकजुट रख अपने साथ जोड़े रखने के लिए कई योजना लेकर आई, तो वहीं बीजेपी ने मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड के जरिए बैटल ऑफ बंगाल में एक नया खेल शुरू कर दिया। ये कोई चुनाव की लाइन नहीं है, ये दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह मतुआ समुदाय के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल से मतुआ समुदाय के लोग जो ठाकुर नगर, ठाकुर बाड़ी है, वहाँ पे ऐसे कैंप लगे हैं और कैंप यहाँ पे शांतनु ठाकुर जो यहाँ के सांसद है, बाकायदा कैंप लगा रखा है। जो मतुआ समुदाय के लोग हैं यहाँ पे अपने फॉर्म मतुआ समुदाय का बना रहे हैं। उसके बाद हिंदुत्व का जो यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, हिंदू कार्ड बनाया जा रहा है। अब ये हिंदुत्व का कार्ड क्यों बनाया जा रहा है, पहले वो समझिए, फिर आपको बंगाल की राजनीति में मतुआ समाज का प्रभाव और इस समाज को अपने अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और दीदी क्या क्या करती हैं वो भी बताएंगे। दरअसल बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की चर्चा तेज हो गई और इस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त है नागरिकता। लिहाजा पश्चिम बंगाल में एसआईआर से पहले सीएए के तहत नागरिकता के लिए लोगों में होड़ मच गई। मतुआ समाज के लोग इसके लिए अपना सारा कामकाज छोड़ कैंपों के चक्कर काट रहे हैं और धड़ाधड़ हिंदू कार्ड बनवा रहे हैं। हम हिंदू कार्ड लेने के लिए, हिंदू सर्टिफिकेट लेने के लिए आज अप्लाई किया है, कर रहा है। एक कार्ड क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगा है दादा? इसमें आधार कार्ड लगेगा और मतुआ कार्ड लग रहा है। बस मतुआ कार्ड और आधार कार्ड। जिनके पास मतुआ कार्ड नहीं है वो पहले मतुआ कार्ड उनको बनाना, उनको पहले मतुआ कार्ड बनाना है, तब उनको हिंदू कार्ड मिलेगा। तो आप यहाँ पे पहले मतुआ कार्ड बना रहे हैं या हिंदू कार्ड बना रहे हैं? पहले हिंदुत्व कार्ड मिल रहा है, उसके बाद कुछ दिन के बाद मतुआ कार्ड मिल रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जमा किए? आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 3 फोटो। आप भारत में पैदा हुए हैं या आपके? भारत में। भारत। आपके मतलब दादाजी थे या? दादाजी थे बांग्लादेश। बांग्लादेश में थे। कहाँ थे? बांग्लादेश से गोपालगंज था, ऐसा कुछ सुना था। हाँ, मैं भी ऐसे ही आया हूँ कार्ड बनाने के लिए।
मेरा आधार कार्ड लगता है और 2 कॉपी फोटो। हमारे पिताजी तो उस पार के थे, लेकिन हम पैदाइश यहाँ से है, इंडिया में ही है, तो हम ओनली फॉर मतुआ कार्ड बनाने के लिए आए हैं। हम आया है हुगली डिस्ट्रिक्ट है, कोन्नगर स्टेशन है, उत्तरपाड़ा थाना, उत्तरपाड़ा से पंचायत है। दादा यहाँ आप क्या मतुआ समुदाय से हैं? हाँ, मतुआ कार्ड बनाने के लिए आया है, हिंदुत्व कार्ड बनाने के लिए आया है। इसी में नागरिकता जो भी पूर्व पुरुष है बांग्लादेश का है, तो हम तो पैदा यहाँ से हुआ इंडिया से, लेकिन पूर्व पुरुष बांग्लादेश। कौन रहता था आपका बांग्लादेश में पहले? कौन पहला वो पिता। कितने साल में रहते थे दादा? कितने ईयर में हम आपको? तो यहाँ का पैदा हो गया, 37 साल उम्र है। पहले कौन रहता था आपका? कहाँ रहते थे? আমার এই দেশেই জন্ম। আমার বাবা মা আগে বাংলাদেশে থাকতো, এই দেশে চলে এসেছে অনেক বছর হয়ে গেছে। लेकिन बकायदा जिस तरह से कह रहे हैं कि इनके जो दादू थे, दादा थे, वो बांग्लादेश में रहते थे, पिताजी माता यहाँ भारत आई हैं, और बकायदा किस लिए आप क्या कार्ड बना रहे हैं, हिंदू या मतुआ कार्ड के लिए? दोनों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीए के तहत हिंदू शरणार्थी को आसानी से नागरिकता मिल सकती है। सीए के तहत नागरिकता मांगने वाले मतुआ समुदाय के लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण दशकों पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता को आसान बनाने वाले सीएए में पहले से ही मतुआ समुदाय को शामिल किया गया, जो मूल रूप से बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू हैं। दरअसल ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनका वोटिंग अधिकार छीना जाए, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपना दस्तावेज जमा कराते हैं और हिंदू कार्ड के लिए आवेदन देते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसके लिए हजारों फॉर्म जमा कराए गए। इन शिविरों में अपना हिंदू कार्ड बनवाने के लिए कई किलोमीटर दूर से मतुआ समाज के लोग आते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बनगा लोकसभा के अंतर्गत ठाकुर नगर में, यानी ठाकुर बाड़ी। यानी देखें कि जो जिस तरह से मतुआ समुदाय के जो लोग हैं यहीं पे सबसे ज्यादा रहते हैं, और सामने दिखाएंगे कि जो मंदिर है, माता का मंदिर, यहाँ पे जिस तरह से ठाकुर बाड़ी जिस नाम से जाना जाता है, और बाकायदा देखें कि यहाँ पे करीबन हजारों की संख्या में ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने के लिए लंबी कतारें नहीं लगी हुई है। ये दरअसल इस वजह से लगी हुई है क्योंकि जो मतुआ समुदाय के लोग हैं जो बांग्लादेश में रहते थे, इनका बकायदा यहाँ पे मतुआ महासंघ यानी मतुआ समुदाय का एक कार्ड बनाया जा रहा है। जिस तरह से देखें कि उसके बाद यहाँ हिंदुत्व जो है उन्हें हिंदू का प्रमाण मिलेगा। की क्वेश्चन अपनी माने आज के अपनी पेचन की मतुआ कार्ड देचे ना हिंदुत्व कार्ड मतुआ कार्ड पेगा चेन। बकायदा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, पहले मतुआ कार्ड इनको मिल जा रहा है, उसके बाद हिंदुत्व कार्ड मिल रहा है, उसके लिए सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से देखें कि लंबी जो कतारें हैं, हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और इसका क्या क्या प्रोसेसिंग है, कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे जानते हैं दादा से। दादा, जो देखें कि यहाँ बांग्लादेश से जो लोग आए हैं और जो लोग भारत में रह रहे हैं, उनके पास यहाँ का तो जन्म हुआ है लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, तो उनको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको कैसे आप पहले बना रहे हैं, तो कैसे चिन्हित करेंगे? हमारा जो केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जी है और यहाँ का शांतनु ठाकुर जी है, इस सीए का मतलब वो इधर किया है, तो इसके लिए हिंदू होना का पहले जरूरी है। तो हिंदू होने के बाद ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म पहले भरना होगा। अच्छा, हिंदू के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा? जो भी है पहले हिंदू होकर फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म भरकर हमारे जो मतुआ संगठन है वहाँ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे एक बिल होगा, वो बिल और पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, वोटर कार्ड होगा, ID कार्ड हो, वहाँ का जमा करने के बाद हमारा केंद्रीय प्रतिमंत्री शांतनु ठाकुर जी ने, ऐसे ही होता है हमारा जो मतुआ कार्ड। अच्छा, ये मतुआ है, मतुआ कार्ड है। अच्छा, ऑल इंडिया मतुआ कार्ड हो गया। अच्छा हो गया, परिचित हो गया। जो हिंदू है, शरणार्थी है, इसमें दादा किसका ये सिग्नेचर किसने है ये? अच्छा, मतुआ संघ का। अच्छा अच्छा, अभी मतुआ का संगठन का सभापति है। अच्छा, फिर ऐसे कार्ड में शांतनु ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री है, ये उनका सिग्नेचर रहेगा। और शांतनु ठाकुर जी का जो मतुआ संगठन का स्टैम्प होगा, इधर भी एक होगा। ऐसे ही बनते हैं, मतलब ये एक तरह से मतुआ का पंजीत हो गए, नाम आपका रजिस्टर्ड हो, ना हो एग्रा हो, जो लाइन कलम होगा वो 5 नंबर पे आएगा। अच्छा, ये आएगा कि वेरिफिकेशन परिचित करेगा। अच्छा, 5वें नंबर पे ये कॉलम रहेगा, इसमें भरना होगा आपको। हाँ, भरना होगा। यही धर्मीय परिचय है उनका, जो हिंदू है। दरअसल जिस तरह बिहार में आखिरी बार
2003 में एसआईआर हुआ था, उसी को आधार बनाकर इस बार लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रखे और काटे जा रहे हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था और लोगों की माने तो चुनाव आयोग उसी को कट ऑफ लिस्ट मानने वाले। ऐसे में मतुआ समाज के ज्यादातर लोगों के नाम 2002 के बाद बंगाल की वोटर लिस्ट में जुड़े वो इस वक्त खौफजदा है और अपने पूर्वजों के कागज खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी यही तय कर सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में कौन वोट दे पाएगा और कौन नहीं। यही वजह है कि अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा संचालित इन शिविरों में आवेदक सीए के तहत नागरिकता हासिल करने की दिशा में पहला कदम के रूप में मतुआ कार्ड या हिंदू कार्ड मांग रहे हैं, ताकि एसआईआर में उनका नाम छूट न जाए। पहले हम आधार कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड और फोटोकॉपी ले रहे हैं, और उसके बाद जो फॉर्म फिलअप हो रहा है मतुआ कार्ड के लिए, मतुआ कार्ड हम लोग चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाए। और मतुआ कार्ड का जो स्लिप होता है या मतुआ कार्ड का जो नंबर होता है वो, यानी तो मतुआ कार्ड जिसका पास है उसको लेकर के हम लोग हिंदुत्व कार्ड दे रहा है। पहले क्या मतुआ कार्ड बनाना पड़ेगा? पहले मतुआ कार्ड बनाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, मतुआ कार्ड बनाना जरूरी है, तभी ना हम लोग उसको जान पाएंगे हिंदू है कि नहीं है। जो हिंदुत्व कार्ड जो मिलेगा उसको प्लस और जो क्राइटेरिया है और जो प्रोसेस है, टोटल जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बाद सीए फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होगा तो फिर बिल्कुल मिल जाएगा। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने बीजेपी के स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर और हारीण घाटा से विधायक असीम सरकार की मदद से बनगांव और बारासात समेत दक्षिण 24 परगना में कई जगह इस तरह के कैंप लगा रखे, जिसमें बनगांव संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले ठाकुर नगर का ये ठाकुरबाड़ी कैंप भी है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मतुआ समाज का वोट किसी भी हाल में उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि बीजेपी बार बार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को भी निशाना बनाती रहती है। अभी शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में बंगाल से घुसपैठियों को भगाने के लिए स्पेशल अभियान की बात कही थी। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मतुआ समाज को हिंदुत्व कार्ड क्यों बांट रही है? चुनावी विश्लेषक की माने तो इसकी वजह है सियासत में मतुआ समाज का प्रभाव। मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में एक प्रभावशाली समुदाय है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग शामिल हैं या उसके प्रभाव में आते हैं। मतुआ समाज का जो है प्रभाव लगभग 50 से अधिक सीटों को यहाँ पड़ रहा है विधानसभा में। तो ये समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नजर है। हालांकि अभी केंद्रीय सरकार जो ये चेष्टा कर रही है कि मतुआ समुदाय को सीए के माध्यम से एक नागरिकता दे दी जाए, और तृणमूल कांग्रेस भी कोशिश कर रही है हम कुछ सुविधाएं दे दें, मगर नागरिकता की बात तृणमूल नहीं कर रही है। तो इसका प्रभाव अगले विधानसभा में पश्चिम बंगाल में बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। यही वजह है कि जब बात मतुआ की आती है तो बीजेपी का विचार बदल जाता है, जबकि मतुआ समाज भी मूल रूप से बांग्लादेशी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का समर्थक है। अनुसूचित जाति एससी में आने वाले मतुआ निचली जाति के हिंदू शरणार्थी, जो विभाजन के बाद दशकों से पड़ोसी बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल चले आए थे। मतुआ समाज राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाली आबादी। प्रदेश सरकार का अनुमान है कि राज्य में मतुआ की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, जो कि कुल वोट बैंक का लगभग 17%। इस समुदाय का प्रभाव बंगाल के कई जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और वर्धमान में गहरा प्रभाव। ये समुदाय बंगाल की करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जिनमें नदिया इलाके के 17 विधानसभा सीटों समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 64 सीटें। वहीं लोकसभा की 42 में से करीब 11 सीटों पर मतुआ समुदाय का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। बनगांव लोकसभा क्षेत्र में मतुआ समुदाय के 65 से 67% वोटर हैं, जहां से मौजूदा वक्त में बीजेपी के शांतनु ठाकुर सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी।
इसके अलावा बाकी के 10 लोकसभा सीट कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जॉयनगर में मतुआ समुदाय के वोटर्स की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है। बीते लोकसभा चुनाव में इन 11 में से 6 सीटों पर टीएमसी, 4 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जाहिर है इस समाज का बंगाल की राजनीति में खासा प्रभाव है। अब जरा इस समाज का इतिहास भी जान लीजिए। मतुआ समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। यह संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर ने की। उनका जन्म एक गरीब और दलित नाम शूद्र परिवार में हुआ। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिचंद ठाकुर भी कहते हैं। आजादी के बाद मतुआ संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आ गया। वो पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। चूंकि बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया था, ऐसे में मतुआ महासभा को मानने वाले कई लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले तत्कालीन पूर्व बंगाल से भारत के पश्चिम बंगाल आ गए। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। हरिचंद ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतुआ समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई गई। इसमें सीमा पार से आने वाले खास तौर पर नाम शूद्र शरणार्थियों को रखने का इंतजाम किया गया। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हांसखाली से विधानसभा का चुनाव लड़ा। जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यहां से मतुआ समुदाय की ताकत बंगाल में लगातार बढ़ती रही और उनकी बढ़ती ताकत के आगे धीरे धीरे सभी नतमस्तक होते रहे। 70 के दशक के आखिरी वर्षों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ताकत कम हुई और लेफ्ट मजबूत हुआ। साल 1977 के चुनाव से माकपा को इस समुदाय का वोट मिलता रहा। बंगाल में टीएमसी की मजबूती के बाद ये समुदाय ममता बनर्जी के साथ हो गया। इसके बाद मतुआ समुदाय के वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम प्रयास किए गए। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी इस समुदाय के मंदिर में भी पहुंचे। बीजेपी की तरफ से सीए लाकर इस समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश हुई। हालांकि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बीजेपी को बहुत अधिक उत्साहित नहीं किया। मतुआ समुदाय को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कानूनी मतदाता हैं और उनके पास आधार कार्ड भी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर मतुआ समुदाय से कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहता है। इस समाज के लोग किस दल का साथ देते हैं। बनगांव के ठाकुर बाड़ी से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।